नए साल की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और ठीक उसी वक्त टेलीकॉम सेक्टर में ऐसा तूफान आया है जिसने पूरे बाजार की दिशा बदल कर रख दी है। जिस वक्त आम आदमी महंगे रिचार्ज प्लानों से परेशान था, जेब पर हर महीने बढ़ते बोझ को लेकर सवाल कर रहा था, उसी वक्त जियो, एयरटेल और बीएसएनएल ने मिलकर ऑफर्स की ऐसी बारिश कर दी है कि यूजर्स के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया है। अब बात सिर्फ कॉल और इंटरनेट की नहीं रह गई है। अब मुकाबला डेटा, ओटीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का हो चुका है। अगर आपके फोन में जियो, एयरटेल या बीएसएनएल का सिम लगा हुआ है तो यह स्क्रिप्ट आपके लिए बेहद खास है। और अगर आप नए साल से पहले रिचार्ज कराने का प्लान बना रहे हैं तो आज आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि किस कंपनी का कौन सा प्लान आपके पैसे की सबसे ज्यादा कीमत वसूल कराता है। सबसे पहले बात करते हैं जियो की, क्योंकि इस बार जियो ने सीधा बड़ा दांव खेल दिया है। रिलायंस जियो ने साल 2026 के स्वागत से पहले ऐसे न्यू ईयर ऑफर्स पेश किए हैं जिन्हें देखकर साफ लगता है कि कंपनी एक बार फिर से बाजार में लीडर की भूमिका मजबूत करना चाहती है। जियो ने इन ऑफर्स के तहत एक सालाना प्लान और 2 मंथली कैटेगरी के प्लान लॉन्च किए हैं और हर प्लान के पीछे एक खास रणनीति छिपी हुई है। सबसे पहले जियो के सबसे ताकतवर और सबसे महंगे लेकिन वैल्यू से भरपूर प्लान की बात करते हैं, जिसे हीरो एनवलर प्लान कहा जा रहा है। इस प्लान की कीमत रखी गई है 3,599 रुपये और इसकी वैलिडिटी पूरे 12 महीने की है। मतलब एक बार रिचार्ज और पूरे साल की टेंशन खत्म। इस प्लान में रोजाना 2.5 गीगाबाइट डेटा मिलता है और इसके साथ अनलिमिटेड 5G डेटा की सुविधा भी दी जा रही है। यानी जो यूजर ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए डेटा खत्म होने का डर ही नहीं। इसके साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा भी शामिल है। लेकिन इस प्लान का असली दम यहां नहीं है। इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है गूगल जिम्मेदार प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन, जिसकी बाजार कीमत लगभग 35,000 रुपये बताई जा रही है। यानी सिर्फ इस एक फायदे से ही प्लान की कीमत वसूल हो जाती है। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च या प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके लिए यह प्लान किसी खजाने से कम नहीं है। अब जियो के दूसरे ऑफर की तरफ चलते हैं, जो मिड रेंज यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे सुपर सेलिब्रेशन मंथली प्लान कहा जा रहा है। इस प्लान की कीमत है 500 रुपये और वैलिडिटी पूरे 28 दिनों की है। इस प्लान में भी अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 2 गीगाबाइट डेटा मिलता है। लेकिन यहां असली खेल OTT प्लेटफॉर्म्स का है। इस एक प्लान में यूट्यूब प्रीमियम, जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, G5, लायंस गेट प्ले और डिस्कवरी जैसे कई बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दिया जा रहा है। यानी अलग अलग सब्सक्रिप्शन पर जो हजारों रुपये खर्च होते, वो सब एक ही रिचार्ज में कवर हो जाते हैं। इसके साथ गूगल जिम्मेदार प्रो का सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में शामिल है। जो यूजर्स मनोरंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान सीधी डील साबित हो रहा है। इसके अलावा जियो ने एक फ्लैक्सी पैक भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 103 रुपये रखी गई है और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है। इस प्लान में रोजाना 5 गीगाबाइट डेटा मिलता है। हालांकि कॉलिंग और SMS को लेकर कंपनी ने अभी पूरी जानकारी साफ नहीं की है। OTT का सीधा फायदा इसमें नहीं मिलता, लेकिन यूजर को हिंदी, इंटरनेशनल या रीजनल कंटेंट पैक में से किसी एक को चुनने की आजादी दी गई है। यह प्लान खासतौर पर सेकेंडरी सिम या सीमित इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा सोचिए, जियो एक तरफ प्रीमियम यूजर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई डेटा दे रहा है, दूसरी तरफ मिड रेंज और बजट यूजर्स के लिए भी ऐसे प्लान निकाल रहा है जो सीधे दिल पर असर करते हैं। यही वजह है कि बाजार में चर्चा तेज हो गई है कि जियो एक बार फिर से टैरिफ वॉर की तैयारी में है। लेकिन मुकाबला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जियो के सामने एयरटेल और BSNL भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब बात सिर्फ सस्ते या महंगे प्लान की नहीं बल्कि पूरे डिजिटल अनुभव की हो चुकी है। और यहीं से कहानी मुड़ती है एयरटेल और BSNL की तरफ, जहां दाम और भी बड़े हैं, फायदे और भी गहरे हैं और मुकाबला अपने चरम पर पहुंचता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एयरटेल ब्लैक और BSNL के नए प्लान जियो को कितनी टक्कर दे रहे हैं, कौन सा प्लान किस यूजर के लिए सबसे फायदेमंद है और आखिर नए साल में किस सिम पर आपका पैसा सबसे ज्यादा वसूल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगला भाग और भी बड़ा और भी धमाकेदार होने वाला है। और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब जियो, एयरटेल और BSNL एक साथ मैदान में उतरते हैं, तब यह सिर्फ रिचार्ज प्लान की लड़ाई नहीं रहती, बल्कि यह बन जाती है आम आदमी की जेब की जंग। साल 2026 की एंट्री से पहले जो तस्वीर बन रही है,
वह साफ बता रही है कि अब टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ कॉल और डेटा नहीं बेच रही, बल्कि पूरा डिजिटल पैकेज बेचने की तैयारी में है। जियो ने जहां एआई, ओटीटी और लंबी वैलिडिटी को हथियार बनाया है, वहीं एयरटेल ने प्रीमियम यूजर्स को सीधे टारगेट किया है और बीएसएनएल ने अपने पुराने भरोसे और कम कीमत के फॉर्मूले को फिर से मैदान में उतार दिया है। अब जरा जियो के इन नए साल वाले प्लानों को और गहराई से समझते हैं। जो लोग ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो लोग पूरे दिन इंटरनेट पर रहते हैं, वीडियो देखते हैं, रील्स बनाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए जियो का सालाना प्लान एक तरह से वरदान बनकर सामने आया है। 12 महीने की वैलिडिटी, रोजाना 2.5 GB डेटा और उसके ऊपर अनलिमिटेड 5G डेटा, मतलब डेटा खत्म होने का टेंशन ही खत्म। और इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत है एआई टूल्स का फ्री एक्सेस। गूगल जिम्मेदार प्रो जैसा टूल, जिसकी कीमत आमतौर पर हजारों में होती है, उसे बिल्कुल मुफ्त देना जियो की एक सोची समझी चाल है। जियो जानता है कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जो यूजर आज एआई का आदी हो जाएगा, वह कल कंपनी का सबसे मजबूत ग्राहक बनेगा। यानी जियो सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले 5 साल का गेम खेल रहा है। अब आते हैं उन यूजर्स पर जो हर महीने रिचार्ज कराना पसंद करते हैं। उनके लिए जियो का मंथली प्लान किसी जश्न से कम नहीं है। 8 और 20 दिन की वैलिडिटी, रोजाना 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और उसके ऊपर ओटीटी प्लेटफॉर्म का पूरा पिटारा, यूट्यूब प्रीमियम, जियो हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, G5 और ना जाने कितने प्लेटफॉर्म। सोचिए, जो काम पहले अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेकर करना पड़ता था, वो अब एक ही रिचार्ज में हो जाएगा। यही वजह है कि कंटेंट देखने वालों के लिए यह प्लान सोने पे सुहागा माना जा रहा है। और फिर आता है जियो का फ्लेक्सी पैक। यह प्लान उन लोगों के लिए है जो ज्यादा कॉल नहीं करते, ज्यादा मैसेज नहीं भेजते, लेकिन डेटा की जरूरत ज्यादा होती है। सेकेंडरी सिम हो, टैबलेट हो या हॉटस्पॉट का, लेकिन नेटफ्लिक्स संबंध बात करने का कोई बात कर रहा है। ए लिए सिम चाहिए, ऐसे यूजर्स को यह प्लान सीधे टारगेट करता है। रोजाना 5 GB डेटा, अपनी पसंद का कंटेंट पैक चुनने की आजादी और कीमत इतनी कि जेब पर भारी न पड़े। अब अगर जियो ने चाल चली है, तो एयरटेल ने भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाला है। एयरटेल का फोकस है प्रीमियम और पोस्टपेड यूजर्स पर। एयरटेल ब्लैक प्लान में कंपनी ने मोबाइल, ब्रॉडबैंड और टीवी को एक साथ बांध दिया है। एक ही प्लान में तेज स्पीड वाला अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड, ढेर सारे टीवी चैनल, अनलिमिटेड कॉलिंग और ऊपर से क्लाउड स्टोरेज और एआई सब्सक्रिप्शन। गूगल वन का 100 GB स्टोरेज और पर्पल एक्सिटी प्रो एआई का साल भर का सब्सक्रिप्शन, जिसकी कीमत आम आदमी सोच भी नहीं सकता, उसे मुफ्त में देना एयरटेल की बड़ी स्ट्रेटेजी है। एयरटेल यह साफ संकेत दे रहा है कि वह उन यूजर्स को पकड़ना चाहता है जो क्वालिटी और प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं। अब आते हैं बीएसएनएल पर, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन हर बार यह सरकारी कंपनी चुपचाप ऐसा प्लान निकाल देती है कि प्राइवेट कंपनियां भी सोच में पड़ जाती हैं। 225 रुपए का सिल्वर जुबली प्लान हो या फिर 147 रुपए वाला लंबी वैलिडिटी प्लान, बीएसएनएल का फोकस आज भी साफ है। कम दाम, लंबी वैलिडिटी और भरोसेमंद कॉलिंग। बीएसएनएल जानता है कि उसके यूजर्स का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में है, बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डेटा नहीं चाहिए। ऐसे यूजर्स के लिए रोजाना 2.5 GB या 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग किसी बड़े ऑफर से कम नहीं है। और BITV जैसे प्लेटफॉर्म का फ्री एक्सेस देकर बीएसएनएल भी यह दिखा रहा है कि वह भी डिजिटल रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। अब सवाल यही उठता है कि इन तीनों में से किसका प्लान सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जवाब सीधा नहीं है, क्या करके दोगे, क्योंकि हर यूजर की जरूरत अलग है। अगर आप ज्यादा डेटा और एआई टूल्स चाहते हैं तो जियो आपके लिए बेहतर ऑप्शन बनता है। अगर आप प्रीमियम एक्सपीरियंस और ऑल इन वन सर्विस चाहते हैं तो एयरटेल की तरफ झुकाव स्वाभाविक है। और अगर आप कम खर्च में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं तो बीएसएनएल अब भी एक मजबूत खिलाड़ी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नए साल से पहले टेलीकॉम कंपनियों के बीच जो मुकाबला शुरू हुआ है, उसका सबसे बड़ा फायदा सीधे आम जनता को मिलने वाला है। ज्यादा डेटा, ज्यादा वैलिडिटी, ज्यादा सुविधाएं और वही पुराना खर्च। यही वजह है कि यह समय रिचार्ज कराने से पहले सोचने और तुलना करने का है, जल्दबाजी में नहीं, बल्कि अपनी जरूरत समझकर प्लान चुनने का है। और अब आपसे सवाल है, आप कौन सा सिम इस्तेमाल करते हैं, जियो, एयरटेल या बीएसएनएल? और इन नए साल के ऑफर्स में आपको कौन सा प्लान सबसे ज्यादा दमदार लग रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ऐसी ही काम की और सटीक जानकारी चाहिए जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि खबर वही काम की होती है जो सही वक्त पर सही फैसला लेने में आपकी मदद करे।
मिलते हैं अगले बिज डील के एपिसोड में एक और नई डील और एक और बड़े खुलासे के साथ।